Today we are traveling to Mussoorie from Noida. नोएडा से मसूरी जो है लगभग 6 घंटे का सफर है और 290 किलोमीटर के अराउंड है। मसूरी एक हिल स्टेशन है जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड स्टेट में आता है। यहाँ से हमने 6:30 के अराउंड स्टार्ट किया था और अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और इस समय गर्मियों का मौसम है, अप्रैल का मंथ है। अभी तो मौसम ठीक है बट दिन में काफी गर्मी हो जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मसूरी जाके हमें थोड़ा अच्छा मौसम मिले, तो वहाँ चल के देखते हैं कैसा मौसम है। डेहरी से मसूरी का रास्ता बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये मोस्टली नेशनल हाईवे पे पड़ता है। ये नेशनल हाईवे 334 और 307 पे पड़ता है और इस रास्ते में आपको जगह जगह ईटिंग जॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अब हमने अपना पहला स्टॉप लिया है, तो यहाँ पे बैठ के कुछ चाय नाश्ता करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जगह मुजफ्फरनगर से जस्ट पहले है और यहाँ पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जैसे कि मैकडी हो गया, हल्दीराम हो गया, स्टारबक्स हो गया और भी छोटे मोटे आउटलेट्स भी हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैकडी में आएंगे क्योंकि हल्दीराम में थोड़ा रश था, क्यू थी, तो यहाँ पे बैठने की भी अच्छी सी जगह है। तो हमने अभी ऑर्डर किया है, तो वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से खाने पीने के बाद रिफ्रेश होने के बाद हम चल दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ और देहरादून की छोटे मोटे पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम फाइनली पहुँचे मसूरी की खूबसूरत वादियों में। मसूरी के खूबसूरत और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम फाइनली पहुंचे लाइब्रेरी चौक में, जहां से हमारा होटल बहुत ही नजदीकी में था। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हमने बुक किया था होटल विष्णु पैलेस। इस होटल को बुक करने के 2 मेन रीजन थे। पहला तो इसकी मॉल रोड से नजदीकी और दूसरा इसकी एम्पल पार्किंग स्पेस। जनरली मसूरी में पार्किंग का इशू है, तो अगर आपने कोई ऐसा होटल बुक किया है जिसकी अपनी खुद की पार्किंग स्पेस है तो इसका एक अलग ही एडवांटेज है। और मसूरी में आपको गिने चुने ही ऐसे होटल्स मिलेंगे जिनकी अपनी खुद की इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस है। ये रहा हमारा रूम। हमने हिमालयन व्यू रूम बुक किया था। रूम तो नॉर्मल है पर यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाना खाने। उसके बाद मिलते हैं। होटल में रिलैक्स करने के बाद हम शाम को मॉल रोड के लिए निकले। ये है मसूरी का फेमस लाइब्रेरी चौक। ये हमारे होटल से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से स्टार्ट होती है मसूरी की फेमस मॉल रोड। मॉल रोड में 4 व्हीलर की एंट्री फी है 150 रुपए और 2 व्हीलर की एंट्री फी है 100 रुपए और इसके भी टाइमिंग्स होते हैं। पर मॉल रोड का असली मजा तो ऑन फुट ही है। और मॉल रोड स्टार्ट होती है लाइब्रेरी चौक से और ये एंड होती है पिक्चर पैलेस तक और ये स्ट्रेच करीबन 2 किलोमीटर का है। मॉल रोड में एंट्री करते ही सबसे पहले मेरी नजर गई मशीन वाली सॉफ्टी पर और उसको देखकर तो मानो नॉस्टैल्जिया से ही हो गया और बचपन की यादें ताजा हो गई। मॉल रोड में आपको कई तरह के फूड वेंडर्स भी मिल जाएंगे। ठंडे ठंडे मौसम में मैगी खाने का, मोमोज खाने का, भुट्टा खाने का और वो भी चाय के साथ अलग ही मजा है। ये फूड वेंडर्स आपको पूरे मॉल रोड में जगह जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे कई तरह की शॉप्स मिल जाएंगी आपको, बड़ी शॉप, स्ट्रीट वेंडर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे इस समय जो मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे है शहीद स्मृति स्थल। ये उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी। ये यहाँ पे उन लोगों के स्टैचूज बने हैं और ये मॉल रोड के बीचों बीच बना है और इसकी लाइटिंग्स वगैरह भी बहुत प्यारी है। ये है मसूरी का फेमस कैम्ब्रिज बुक स्टोर। आपने बचपन में रस्किन बॉन्ड की बुक तो पढ़ी ही होंगी, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड भी कई बार मिल जाते हैं। मॉल रोड बहुत ही लाइवली है और चारों तरफ चकाचौंध है। मॉल रोड की वॉक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारा होटल भी मॉल रोड से बहुत करीब था,
इससे जब भी हम बाहर से कहीं घूम के आया करते थे तो रिलैक्स करने के बाद शाम को मॉल रोड का एक चक्कर जरूर मार लिया करते थे। इसके कारण अच्छी खासी वॉक भी हो जाती थी। यहाँ पे शॉपिंग के भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और यहाँ तक कि आपको डिनर के भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कई तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने भी कई तरह के रेस्टोरेंट्स ट्राई करे, जैसे कि कार्लसन। तो कार्लसन यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है, बट ये हमें थोड़ा सा क्राउडेड लगा और फूड वाइज भी थोड़ा सा ओवररेटेड लगा और इसकी सर्विस भी काफ़ी स्लो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पैरामाउंट रेस्टोरेंट के लिए। यहाँ का फूड क्वालिटी, एम्बियंस एंड सर्विस सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब हम चलते हैं मसूरी से देहरादून सिटी का व्यू लेने। तो ये जो आप पीछे का व्यू देख रहे हैं, ये मॉल रोड से हम देख रहे हैं, जो कि पूरे देहरादून सिटी का व्यू है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सो नेक्स्ट सबसे पहले हम कंपनी गार्डन गए, जो हमारे होटल से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ पे एंट्री फी है 25 रुपीज पर पर्सन। और यहाँ पे एंट्री करते ही आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी शॉपिंग करने के लिए। तो गार्डन है तो इसमें फ्लावर्स तो होंगे ही। और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे और वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और जगह जगह डिफरेंट एरियाज में आपको ये वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे, पर इनकी वैरायटीज कम नहीं होगी। इसके बाद आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। ये छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा वाटरफॉल है, जहाँ पे लोग फोटो खिंचाते हुए मिलेंगे। फूड कोर्ट भी है यहाँ पे और छोटी मोटी खाने पीने की शॉप्स भी हैं। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, जहाँ थोड़ी बहुत राइड्स भी हैं और बोटिंग एरिया भी मिलेगा देखने को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोटिंग के एरिया भी है, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, बड़ों के लिए राइड्स भी हैं, खाने पीने का भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि हम भरी दोपहरी में आए हैं तब भी अच्छी खासी ठंडक है। तो यहाँ पे पेड़ों के नीचे और ऐसे खूबसूरत व्यू के साथ चाय का लुत्फ उठाने का अलग ही मजा है। यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है, जहाँ डिफरेंट सेलिब्रिटीज के वैक्स स्टैचूज हैं, जिसको देखने में बहुत ही मजा आता है। तो ये वैक्स म्यूजियम है कंपनी गार्डन में, जहाँ पे बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज के स्टैचूज हैं। So we are at बुद्धा टेम्पल। यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जो दिख रहा है वो है दलाई हिल्स। तो बुद्धा टेम्पल के बाद हम जा रहे हैं दलाई हिल्स। तो ये चढ़ाई है काफ़ी, तो करीबन 10-15 मिनट लगते हैं, बट अब यहाँ तक आए हैं, बुद्धा टेम्पल तक आए हैं, तो दलाई हिल्स तो ज़्यादा बनता ही है। बस आधा रास्ता क्या, ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। बस 2-3 मिनट की और चढ़ाई है, पर यहाँ से व्यू देखिए।
सो फाइनली वी आर हियर। अब ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। सो आप देख सकते हैं स्टैचू इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। तो जब भी आप मसूरी आए, डलाई हिल्स, इस जगह ज़रूर आए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बुद्धा का स्टैचू है और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बस 5 मिनट की थोड़ी सी चढ़ाई है आने में, पर जब आप आ जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। सो ज़रूर आए यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं राट टिब्बा। आप देख सकते हैं कि सड़कें बहुत ही तंग हैं, पर ये वन वे है, अच्छी बात है। पर सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसमें हैरानी की बात नहीं है, ये तो आम सी बात है। तो जैसे तैसे करके हम राट टिब्बा पहुंचे। राट टिब्बा जो है मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है और ये लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है। और दिस इज राट टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफे। ये एक ही कैफे है जो यहाँ पे बना है और यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। यहाँ पे जनरली 50 रुपीज़ इज द एंट्री फी, जिसके कारण आप टेरेस में जाते हैं और आपको व्यू मिल सकता है। पर अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये 50 रुपये उसमें भी एडजस्ट हो जाता है। मैं अभी राट टिब्बा में हूँ और यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है और कहा जाता है कि एक मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे टेरेस में ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, वहाँ से आप हिमालय का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के भी अच्छे ऑप्शंस हैं। मैंने ये सैंडविच ऑर्डर किया है, साथ में लेमनेड है। खाने के बाद में ऊपर का व्यू लेने जाऊँगा। ये खूबसूरत व्यू वैली का, हिमालय का टेरेस से आता है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। और इस बाइनोकुलर से आप 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं गन हिल। इसको जाने का बेस्ट ऑप्शन है रोपवे, जो कि आपको मॉल रोड के बीचों बीच से ही मिल जाती है। वी आर एट गन हिल और यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही प्यारा है। तो हम मॉल रोड से रोपवे में यहाँ आए, जिससे हार्डली 5 मिनट लगता है। यहाँ पे गेम एरिया है, खाने पीने का है और सनसेट का व्यू लेने के लिए कुछ बैठने के भी एरियाज हैं। तो वहाँ से हमने बहुत ही प्यारा व्यू कैप्चर किया है। और ये है गन पॉइंट, जहाँ पे आपको मोस्टली लोग फोटोग्राफ खिंचाते हुए मिल जाएंगे। सनसेट का बहुत ही खूबसूरत व्यू लेने के बाद आप यहाँ का छोटा मोटा मिनी सा मार्केट कह सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी चकाचौंध है, यहाँ का नज़ारा बहुत ही लाइवली है। जगह जगह खाने पीने के छोटे मोटे कैफेज हैं और खाने पीने के साथ साथ शॉपिंग के भी छोटी मोटी शॉप्स हैं, खेलने के भी शॉप्स हैं। यहाँ पे एक टेलीस्कोप पॉइंट भी है, जहाँ पे आप 100 रुपए के अराउंड पे करके टेलीस्कोप की सहायता से 3 डिफरेंट पॉइंट से अलग अलग जगह का व्यू ले सकते हैं। तो इसके बाद हम वापस जाने की तैयारी में हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग, खेलना कूदना हो गया। तो इसके बाद ये जो क्यू है ये वापस जाने के लिए रोपवे के लिए लगी हुई है। So that was my short trip to Mussoorie and my first travel vlog. Hope you guys like it. So अगर आपको पसंद आए तो like, share and subscribe to my channel. Bye bye.